जैसा कि आप जानते ही हैं, सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी के हिरासत में आने के बाद, अरेस्ट होने के बाद कस्टडी में ये कह दिया है कि रिया और शोबी के कहे अनुसार ही, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के घर पर वो नशीली पदार्थ को प्रोक्यूर किया करते थे। यानी कि सैमुअल मिरांडा जो घर के हाउस मैनेजर थे, उन्होंने सुशांत को नशीले पदार्थ दिए थे और रिया शौविक दोनों को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी। उन्होंने ये कहा है और पेडलर्स के साथ जो रिया के व्हाट्सएप चैट थे, शौविक के साथ जो व्हाट्सएप चैट थे जो नशीली पदार्थ से जुड़े हुए थे, उसे लेकर अगर बात की जाए तो एनसीबी सैमुअल से ये सवाल का जवाब पा चुकी है कि सैमुअल खरीदता था वो नशीली पदार्थ शौविक और रिया के लिए, जो कि सुशांत भी सेवन किया करते थे। सुशांत का वो सेवन कराया करती थी रिया अपने भाई के साथ मिलकर। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त रिया चक्रवर्ती को लेकर, जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को लेकर विक्टिम कार्ड प्ले करने वाली रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद बुरी मुसीबत में फंसना पड़ा है। जो ट्रांजैक्शन हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, उसे लेकर सुशांत बहुत परेशान थे। रिया को 8 जून की तारीख को सुशांत ने ही अपने घर से निकाला था, ये रिया का कहना है। और इससे बात साफ जाहिर होती है कि सुशांत वाकई में रिया से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन बीमारी की वजह से, बाइपोलर डिजीज की वजह से उन्हें किसी न किसी की निगरानी में रहना था। और रिया के जाने के बाद जब उनकी बहन आई तो वो भी 12 तारीख को चली गई थी शाम को, और 12 से 13 तारीख की शाम और रात गुजारने में सुशांत को घुट घुट कर हर घंटे निकालना पड़ा। उसके बाद वो 14 जून की तारीख, वो रात का सामना फिर करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सके और रात आने से पहले ही उन्होंने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। यहाँ आपको बता दें, अकाउंटेंट रजत मेवाती ने बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अकाउंट से पैसे की लेन देन होती थी, हेरा फेरी होती थी, उसे लेकर श्रुति मैनेजर नहीं बताती थी सुशांत को, तो रिया सुशांत को चुप कराया करती थी। सीबीआई के सामने मेवाती ने यह सच कबूल कर लिया है। ऐसे में सच सामने आ चुका है कि चैट जो थे मई के थे, यानी कि 20 से 21 मई के, यानी कि जून आने से पहले ही मई में सुशांत को रिया का धोखे का एहसास हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। वो अर्जेंटली कॉल करने के लिए हर्ष मेवाती अपने अकाउंटेंट को कह सके थे, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। वो वाकई में इस बात की तकलीफ में थे कि रिया पूरी तरह से उन्हें अपने कंट्रोल में रख रही हैं। यहाँ तक कि आपको बताना चाहेंगे, हाल ही में सोहेल खान, सलमान खान के भाई सोहेल खान के ब्रदर इन लॉ, जो सलमान के बहुत करीबी हैं और रिश्तेदार हैं, सलमान के रिश्तेदार हैं, यानी कि खान परिवार से रिश्ता है उनका। सलमान की छोटी भाभी यानी कि सीमा के भाई है वो, तो उस सोहेल बंटी सजदे की हम बात कर रहे हैं। वही बंटी सजदे भी सीबीआई के सामने कबूल कर चुके हैं उस मामले को लेकर, कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को लेकर, क्योंकि वो सीईओ है। कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं नाम उनका जुड़ गया है। रोहित शर्मा और सोहेल खान के साथ साथ अब बंटी का भी नाम जुड़ा है, जो सलमान खान के भाई हैं, और इसी कारण से सलमान का पूरा परिवार इस मामले से दूरियां बना रहा है, खान परिवार से दूरियां बना रहा है। दिशा सालियान और श्रुति मोदी जो मैनेजर सुशांत की रह चुकी हैं, दिशा ने ही रोहित शर्मा वर्क.एस क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ, आपको बता दें, रितिका सजदे के साथ काम किया था और सुशांत से उनकी मुलाकात कराई। अब सुशांत के फाइनेंशियल अकाउंट और कंपनी को लेकर बंटी सजदे से सवाल किए गए। इसी कारण से अब पूरी परेशानी इस खान परिवार से जुड़ गई है। यही कारण है कि इस वक्त अब चर्चा का विषय खान परिवार की चुप्पी बनी है। सलमान खान भी जिस तरह से नशीली पदार्थ के सेवन के मामले खान परिवार का नाम जुड़ा रहा है,
ऐसे में सलमान खान की चुप्पी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम रिया और शौविक को तो हिरासत में ले चुकी है। अब बॉलीवुड के इन बड़े कलाकारों को अपनी हिरासत में लेगी, इसी का डर सलमान खान को भी है। और कहीं ना कहीं अब ये बात सच है कि बंटी सचदेव को हिरासत में लेके सवाल तो किया गया, खान परिवार तो हिरासत में आ ही गया है। सुशांत सिंह राजपूत दिशा के निधन के ठीक बाद से बहुत घबराए हुए थे, सिद्धार्थ पिठानी ने खुलासे किए थे, तो इसी वजह से खान परिवार इस मुसीबत में पड़ा हुआ है। वैसे कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती सलमान खान का सपोर्ट पा चुकी हैं। ये खबर भी आ रही थी कि नशीली पदार्थ का सेवन जो सुशांत करते थे वो रिया और शौविक की वजह से करते थे, और शौविक अकेला नहीं, रिया अकेली नहीं, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जिसमें सलमान का नाम भी शामिल आ रहा है, ये सब सितारे जो थे रिया और उसके भाई शौविक को इस तरह की डीलिंग के लिए पेडलर्स के साथ मिलकर इस गैर कानूनी काम में उनका साथ देते थे, और ये जानते हुए भी राज छुपाते थे, जो एंटी नारकोटिक माना जा रहा है, यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के रूल्स और गाइडलाइंस और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। इसी कारण से इस वक्त अब चर्चा का विषय ये बन गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे इसी कारण से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनी हुई है कि इसीलिए अभी फ़िलहाल सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका रहना और इसके बाद जवाब अलग देना मुसीबत का कारण बना है। हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि रिया चक्रवर्ती ने अब तक ये बात नहीं मानी है कि वो इन्वॉल्व थे इन सब में। रिया चक्रवर्ती ने नशीले पदार्थ की सेवन को लेकर एक्सेप्ट नहीं किया है अपना गुनाह, लेकिन हाँ वो अब तक जिस लोगों के साथ जुड़ी थी, गौरव आर्या की बात हो या फिर बात पारीहर की हो जो कि पेडलर है, जो कि रिया के साथ कांटेक्ट में था, उसने भी कहा कि हाँ वो शौविक के साथ बॉलीवुड के बड़े बिगिज के लिए इस तरह की डीलिंग किया करता था। रिया ने अब तक ये बात स्वीकार नहीं किया। रिया शौविक के घर पर रेड किया गया, छापेमारी में कई ऐसे पदार्थ भी मिले हैं, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स एनसीबी की 8 ऑफिसर्स ने लेकर अपने ऑफिस में ले जाकर शौविक को गिरफ्तार कर सच उगलवाया है। और शौविक की तरफ से स्टेटमेंट कन्फेशन में सामने आया है कि इसमें उनकी बहन उनका साथ देती थी, ये सच है। अब व्हाट्सएप चैट लीक है जिसको लेकर जवाब वो नहीं दे पा रही और कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। तो इसी वजह से अभी फिलहाल बॉलीवुड टाउन में सवालों के घेरे में सलमान सुशांत को लेकर बहुत ज़्यादा है, खान परिवार है, और रिया चक्रवर्ती को लेकर ट्रॉल इस वक्त बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान है, क्योंकि उन्होंने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया अपने परिवार में बंटी सचदेव के इस मामले में एनसीबी की हिरासत में आने के बावजूद। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।